बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। कुछ अरसे पहले आपको हकीकत टीवी ने वीडियो बनाकर दी थी जब डॉक्टर यास्मीन राशिद जो वज़ीर सेहत पंजाब है, इन्होंने एक बहुत बड़ा बयान दिया था और इस बयान के अंदर इन्होंने कहा था कि कोरोना दवा आ गई है लेकिन इसके बहुत ज़्यादा बुरे असरात भी हैं। बहुत सारे लोगों की अमवात हैं, बहुत सारे लोगों की दुनिया भर में केसेस आए हैं, साइड इफ़ेक्ट्स भी हैं, बहुत सारे मामलात हैं। जाहिर सी बात है, जब दुनिया के अंदर एड्स इससे फैल रहा है, कैंसर हो रहा है, लोगों को फॉलिज हुआ है, तो इन्होंने आकर बिल्कुल ऑनेस्ट ओपिनियन दिया पूरी दुनिया में। और हकीकत टीवी ने इनको अप्रिशिएट करते हुए वीडियो जब बनाई तो आपको कहा था अब आप देखिएगा कि किस तरह डॉक्टर यास्मीन राशिद को मंजर आम से हटाया जाता है, इनको ओहदे से भी ऐसा ऐसा हटाने की कोशिश होगी, इन पर कीचड़ उछाला जाएगा। मज़ीद डिस्कस करने से पहले इस वीडियो को लाइक करें, हकीकत टीवी को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन पर ज़रूर क्लिक करें। अब ये तो कहकर वो चली गई कि जिसका दिल करता है वो लगाए, जिसका दिल करता है ना लगाए, अपनी जिम्मेदारी पर, हम जिम्मेदार नहीं होंगे। आज देख लीजिए, आपको डॉक्टर यास्मीन राशिद पंजाब के वज़ीर सेहत नज़र आ रही हैं मंजर आम पर? बिल्कुल नहीं। आपने देखा उनकी बेटी के खिलाफ कितना बड़ा स्कैंडल निकाल दिया गया कि इनकी तकर्री हुई है, वो तकर्री मैरिट के खिलाफ हुई है। बरतानिया के अंदर वो लाखों रुपए तनख्वाह छोड़कर टॉप ओहदे से पाकिस्तान आती हैं और यहाँ पर आकर मैरिट के ऊपर सबसे ज़्यादा हाई क्वालिफाइड इनको करार दिया जाता है। एक और इनके साथ डॉक्टर होती है, उनकी तकर्री होती है, लेकिन मीडिया पर अचानक इतना गंदा किया गया, इनको इतना गंदा किया गया, इनके खिलाफ कैंपेन चलाई गई और हालत ये है कि इनको अब मंजर आम से हटाया गया है। अभी तक वो वज़ीर सेहत के ओहदे पर हैं लेकिन आहिस्ता आहिस्ता नहीं रहेंगी, या कितनी देर तक इनके खिलाफ गंद होगा। एग्जैक्टली यही सूरत हाल जो माइकल जैक्सन के साथ हुआ था, जब उसने खुफिया ताकतों के साथ काम करने से इनकार किया, उस पर केसेस बनाए गए। यही सूरत हाल होती है। आप ये देखिए कि इस वक्त इंटरनेशनल सतह पर क्या मामला आया है। सऊदी अरब ने ऐलान कर दिया है कि जिसने हज करना है वो कोरोना वैक्सीन लगा कर आएगा, दवा लगा कर आएगा, तो सिर्फ उसी को इजाज़त होगी, इसके अलावा कोई नहीं। ये असल में जो हदीस के अंदर मेंशन है कि आहिस्ता आहिस्ता हज जो है वो बिल्कुल ख़त्म होना शुरू हो जाएगा, ये एग्जैक्टली इसी तरह फिर याजूज माजूज के हवाले से आप सब जानते हैं। असल में एकदम कोई चीज़ नहीं होगी, आहिस्ता आहिस्ता। आपने देखा नहीं, पिछली दफ़ा 1000 लोगों का हज हुआ, उसके बाद अब मज़ीद नई कंडीशन लगा दी। अब ये इतना मुश्किल करते जाएंगे, इतना मुश्किल करते जाएंगे कि आप हज और उम्रा कर ही नहीं पाएंगे। अब देखिए दुनिया के अंदर इन्होंने आकर क्या दिया, आप देखें कि डॉक्टर यास्मीन राशिद ने कहा है कि दुनिया के अंदर बीमारियां फैल रही हैं इसके दवा के लगाने से। फाइजर दुनिया की सबसे बड़ी कंपनी है, उन्होंने अमेरिका को कहा है कि हमें फौजी अड्डे दो। आप ये देखें कि फाइजर कंपनी का ताल्लुक क्या है, जो जिसका ताल्लुक इसराइल से है, फाइजर इसराइल, उनका क्या ताल्लुक है कि वो अमेरिका को कहें कि फौजी अड्डे दो। वही कंपनी आप देख लें जो इसराइल के अंदर दे रही है, वही इंडिया के अंदर, वही पाकिस्तान, वही सारी जगहों पर। अब एक सूरत हाल आप बताइए कि उनका फौजी अड्डे लेने का क्या ताल्लुक है। उन्होंने कहा है कि अगर इसके बाद जो असरात आएंगे दुनिया के ऊपर, किसी को फालिज होगा, इसके तो साइड इफ़ेक्ट्स आएंगे, या दुनिया के अंदर किसी को कोई बीमारी होगी, कैंसर होगा, कुछ भी होगा, उस पर जो मुकदमात होंगे और हमें उनके मुआवजे देने पड़ेंगे। अगर कुछ ऐसी सूरत हाल होती है, पहले तो हमें गवर्नमेंट बचाए, क्योंकि गवर्नमेंट के साथ उनके मुआहदे हैं, खुफिया तौर पर इनको कुछ नहीं कहा जाएगा। लेकिन उसके बावजूद अगर कोई केस होता है तो हम फौजी अड्डों को बेच कर लोगों के पैसे पूरे करेंगे। आप अंदाज़ा कर लें ज़रा, आपको पता ही नहीं है हुकूमत पाकिस्तान इस वक्त कौन है वज़ीर आज़म? इमरान खान है। इमरान खान की जिम्मेदारी है कि कौम को आकर बताएं कि जो आप दवा लगाने जा रहे हैं, अभी कह दिया ना कि हज उम्रे के लिए लाजमी उसके बगैर नहीं होगा। एक तरफ डॉक्टर यास्मीन राशिद कहती हैं कि इससे इतने बुरे असरात हैं, लोग मर भी सकते हैं, तो अपनी जिम्मेदारी पर लगाएं। हम कहते हैं नहीं लगाएंगे। जब नहीं लगाएंगे तो उसका मतलब है आप पर उम्रा और हज बंद पूरी तरह। इसका मतलब है कि उसके बाद या तो आप लगाएं और अपनी मौत की भी जिम्मेदारी लें। इस्लाम हमेशा किसी ऐसी जगह जाने से, इस्लाम हमेशा मना करता है इन चीज़ों से जिससे आपकी जान को नुकसान हो। आप अपने आप को बचाएं, कभी भी ऐसा काम करने से आपको इजाज़त नहीं देता इस्लाम कि आप वहाँ जाएं, कुछ करें, कोई ऐसा अमल करें जिससे आपकी जान को नुकसान हो। इस्लाम मना करता। मिसाल के तौर पर कुछ लोग सिगरेट पीते हैं, इससे सेहत को नुकसान है। आप इस्लाम के अंदर जितनी मर्जी हदीस और कुरान की आयत को ढूंढ लें, इस्लाम में ऐसी कोई चीज़ नहीं मिलती कि आप अपनी जानों पर जुल्म करें।
अब यहाँ पर सूरत हाल ये पैदा हो रही है कि आप उम्रा और हज नहीं कर सकते। आप ये देखिए कि फाइजर वाले कह रहे हैं कि उसके बाद अगर किसी को कुछ होता है तो जिम्मेदार हम नहीं है, यानी आप मर जाएं तो कोई जिम्मेदार नहीं। फिर ये कहा जा रहा है जी आप अपनी मर्जी पर जाएं। ये वो एजेंडा है खुफिया ताकतों का जो नाफिज हो चुका है, आपको इस्लाम से दूर कर दिया गया है, आपको लगानी पड़ेगी। अभी तो डॉक्टर यास्मीन राशिद ने कहा अब आप जरा देखते जाएं, आप पर कंपलसरी कर दिया जाएगा, आप दुनिया में ट्रैवल नहीं कर पाएंगे। इसराइल के अंदर तो उन्होंने इंट्रोड्यूस करवा दी है ब्रेसलेट। आप ब्रेसलेट पहनते हैं और उसके बाद सारे का सारा निज़ाम, आप ये देख लें कि अभी इंडिया को ब्लैकआउट किया चाइना ने, तो पूरे का पूरा निज़ाम कहाँ चाइना बैठा हुआ 3,500 किलोमीटर दूर किसी जगह से उन्होंने इंडिया पर हमला करते हैं और उसके बाद पूरी तरह मुंबई को वो अपने अंडर ले लेते हैं, यानी उसका कंट्रोल में आ जाता है और पूरे मुंबई की बिजली बंद कर दी। इसी तरह अब आप ब्रेसलेट पहनेंगे, उसके अंदर डाटा होगा, आप दुनिया में जाएंगे, ट्रैवलिंग करेंगे, आपकी एक एक मूवमेंट पर नज़र होगी। उसके बाद कहेंगे जी आपकी बॉडी के अंदर हम ये इंसर्ट करेंगे, वो करेंगे, ये करेंगे। आप सोच लें कहाँ पर आप जा रहे हैं। और सबसे पहली सूरत हाल ये है कि जो वो मुसलमानों को दूर करना चाहते थे रूहानी मराकज़ से, वो था इस्लाम का मक्का और मदीना। लोगों के दिलों में इन्होंने शक कैसे डाला। लोग पहले ये कहा करते थे कि किसी की यहाँ दुआ कबूल नहीं होती थी तो वो ये सोचता था मैं अल्लाह के घर जाऊँगा और वहाँ जाकर दुआ कबूल होगी। एक चीज़ आप जहन में रखिएगा, दुआ आपकी यहाँ भी कबूल होनी है, लेकिन आपके दिल और दिमाग में एक चीज़ बैठ गई कि नहीं मैं जब अल्लाह के घर जाऊँगा वहाँ पर सामने काबा होगा तो मैं दुआ करूँगा, हो जाती है कबूल। तो लोगों की दुआ वहाँ कबूल भी होती है। क्यों होती है? क्योंकि उनको यकीन होता है कि वहाँ जाकर हो। अगर किसी को यकीन हो जाए कि वो दुनिया के किसी भी कोने पर बैठा हुआ है और दुआ मांग रहा है कबूल हो जाएगी, तो वो कबूल हो जाएगी। अब इन्होंने लोगों के दिमागों में डाल दिया कि मक्का और मदीना के अंदर भी आप जाते हैं तो देखो वो तो खुद आप लोगों को आने से रोके, लोगों के दिलों में शक डाल दिया कि वहाँ भी बीमारी आ सकती है, ये हो सकता है, वो हो सकता है। और अरब हुक्मरान इसमें पूरी तरह शामिल हैं। आप ये देख लें कि इस वक्त सूरत हाल ये है कि मोहम्मद बिन सलमान हो या किंग सलमान, वो तो कशोगी मामले के ऊपर पूरी तरह अमेरिका और इसराइल से ब्लैकमेल हो रहे हैं। वो इनको कहेंगे कि हज बंद कर दो, वो कर देंगे। वो इनको कहेंगे उम्रा बंद करो, वो करेंगे। वो कहेंगे कि पाकिस्तानियों पर पाबंदी लगा दो, इंडियंस पर लगा दो, जिस पर वो कहेंगे वो लगा देंगे। अब आपका हज और उम्रा सारी जिंदगी जब तक अब आखिरी ज़माना हवाले से जो पेशन गोइयाँ वो पूरी नहीं हो जाती, कभी बैक टू नॉर्मल नहीं आएगा। ये आप अपने दिल और दिमाग में बिठा लें, अनटिल के वो हदीस पूरी हो कि पूरी दुनिया के ऊपर इस्लाम का निज़ाम कायम हो जाएगा, तब बैक टू नॉर्मल आएगा। अब बैक टू नॉर्मल कभी भी हज उम्रा नहीं होंगे, ये ज़हन में रखिएगा। जब भी होंगे शराइत होंगी। मिसाल के तौर पर अब ये शर्त आयद कर दी है जी जो वैक्सीन लगाएंगे वही आएंगे, जो दवा लगाएंगे बस वो आ सकते हैं। मिसाल के तौर पर चंद सौ लोग हैं जो पाकिस्तान से जाते हैं, कल को कोई और कंडीशन लगा देंगे, इतना मुश्किल कर देंगे, इतनी आपके लिए ट्रबल पैदा शुरू कर देंगे कि लोग उम्रा भी नहीं कर पाएंगे, हज भी नहीं कर पाएंगे। जब लोग उम्रा हज नहीं करेंगे, मिसाल के तौर पर 8-10 साल ये प्रैक्टिस जाती है, तो अगली नस्ल को तो पता ही नहीं होगा कि हज उम्रा क्या है। लोग इसके बारे में किताबें लिखना बंद कर देंगे, हज उम्रा होता कैसे है। विद द पैसेज ऑफ टाइम चीज़ें इतनी तेज़ी से बदल जाएंगी कि आप सोच भी नहीं सकते। आपको दीन के मराकिज़ से दूर कर दिया है। आप ये देखें कि इस वक्त दुनिया के अंदर क्या है। ट्रंप के साथ इन्होंने क्या हशर किया। डॉक्टर यास्मीन राशिद की तो आपके सामने एक मिसाल है। ट्रंप जाते हुए कहकर गया था ये सब धोखा है, 2 नंबर है, जानबूझकर जो लोग भी मरते हैं उसको इस खाते में डाला जाता है। उन्होंने ट्रंप के साथ क्या हशर किया। अब यूट्यूब से लेकर, ट्विटर से लेकर, फेसबुक से लेकर, इंस्टाग्राम, जहां पर भी ट्रंप का नाम भी आए वहां पर वो चीज़ें डिलीट हो जाती हैं। उसके बाद क्या सूरत हाल होती है, उसका अकाउंट उड़ा दिया, वो दोबारा उम्र भर अकाउंट नहीं बना सकता। इवन के ट्विटर ने कहा है कि अगर ये प्रेसिडेंट भी बन जाए 2024 में, जो उसको नहीं बनने देंगे, तब भी वो यहाँ पर कोई अकाउंट नहीं बना सकता। जब प्रेसिडेंट इतना बेबस और खुफिया ताकतें इतनी मजबूत हो, सिर्फ ट्रंप ने एस्टैब्लिशमेंट के सामने झुकने से इनकार किया और उसने कहा ये सब धोखा है, कोरोना दुनिया के अंदर 2 नंबरी तरीके से लाया गया और ये खुफिया ताकतों का खेल था। देख लो उसके साथ क्या असर किया। इलेक्शन तो हरवाया ही हरवाया, उसको जलील करके भेजा। यास्मीन राशिद के साथ भी यही हाल होगा। आप देखते जाइएगा। आप उम्रा और हज अब भूल जाएं कि कभी बैक टू नॉर्मल होगा, क्योंकि सौदेबाजी हो चुकी है। दोस्तों, हकीकत टीवी को सब्सक्राइब करना मत भूलिए। वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और कमेंट सेक्शन में अपनी राय का इजहार जरूर करें।